मेरे सभी मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है, पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता का हमें अपार भरोसा, विश्वास, समर्थन इन तीनों चुनाव में प्राप्त हुआ है और हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में एक ऐसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ, उन बातों को बड़े विस्तार पूर्वक आदरणीय नड्डा जी ने रखा है, मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं बेहद जरूरी समझती हूं। मेरा यह मानना है कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर निषाद जी भी हमारे साथ में है, निषाद पार्टी भी हमारे साथ में है, ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो, या एक विषय जो हाल ही में आप सबके संज्ञान में आया, नीट की परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशंस में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों के 27% आरक्षण को लागू करने का हो। ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अपना दल भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एकमत रही है। माननीय मोदी जी ने हर इस लंबित समस्या का समाधान किया है। अपना दल ने निरंतर इन मसलों को देश की संसद के पटल पे उठाया है और यहां तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विषय लंबे समय से आप सबकी जानकारी में भी था, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण के नियमों की विसंगति हुई थी, उसका भी समाधान उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का, आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। देश में यूपीए की सरकार थी 148 सीटों की
और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो बाहर से या सरकार में शामिल होकर समर्थन देने का काम कर रही थी। लेकिन उस वक्त नीट परीक्षा का वो स्वरूप जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, ऐसे तमाम दलों ने उसको स्वीकार किया, जबकि वो चाहते तो इस समस्या का समाधान करा सकते थे, क्योंकि उस वक्त की सरकार ऐसे ही पिछड़ों की और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करने वाले तमाम दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछड़ों के नाम पर प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले दलों ने उस वक्त नीट के उस स्वरूप को स्वीकार किया और ओबीसी के आरक्षण को लागू करने की बात नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नीट की परीक्षा के अंतर्गत अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। यह एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो हमारे सरकार ने किए हैं। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगी कि संविधान संशोधन करके राज्यों को ओबीसी सूची के निर्धारण का भी अधिकार यदि किसी ने दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यहां तक कि देश के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम पे भी बहुत राजनीति हुई, लेकिन उनकी कर्मस्थली से लेकर उनकी जन्मस्थली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो यह इच्छा शक्ति भी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का महान काम मोदी जी की सरकार ने किया है। हमारी सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं 2014 से लेकर आज 8 वर्षों में निरंतर संचालित हुई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण की योजना हो, स्टार्टअप्स हो, व्यवसाय हो, जिसका लाभ सीधे रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं। मोदी जी की सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया है। मोदी जी की सरकार ने यह निर्णय किया कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4% सामान SC/ST उद्यमियों से खरीदारी की जाएगी। ऐसी नीति हमारी सरकार ने बनाई है।